हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी पर। मैं दिगंबर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरसीटी का एक छोटा सा टॉपिक है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इसको कैसे ज्ञात करा जाता है, इसका यूज या इसका पर्पज क्या है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मान लो आपका ये कोई बीम है, ये आपका बीम है, ये इसकी लंबाई है, इसका ये क्रॉस सेक्शन है। तो हम इस सेक्शन की हम बात करें तो इसका कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस मान लो यहाँ पर होगा, क्रॉस सेक्शन में देखा जाए तो दिख रहा होगा तो यहाँ होगा, और इसकी जो लंबाई होगी इसके बराबर इसके उसमें होगी फिर इस पे। तो हम इसी की हम बात करेंगे, ये न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात करी जाती है, इसका यूज कहाँ होता है। तो हम बात करें आपसे न्यूट्रल एक्सिस की। न्यूट्रल एक्सिस में मान लो आपका कोई बीम है, बीम का यूज आपका कहाँ होता है, जैसे कि उस पर कोई लोड आ रहा है, जैसे आप मान लो स्लैब है, स्लैब का स्पैन काफ़ी ज़्यादा है, जब स्पैन को कम करोगे तो उसमें आपको बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। स्पैन आप कम क्यों करोगे, स्लैब की मोटाई को कम करने के लिए। तो जब उसमें जब बीम डालोगे स्लैब के नीचे तो आपका बीम कुछ इस तरह से होता है। यदि हम बात करें तो इसकी लंबाई कुछ ऐसे होगी और इसका जो क्रॉस सेक्शन है कुछ इस तरह से होगा। यही है, ये इसकी लंबाई है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो हम बात करें इसका कहीं न्यूट्रल एक्सिस मान लो यहाँ कहीं है, इसका न्यूट्रल एक्सिस है क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ कहीं आप देखोगे तो ये कहीं यहाँ आएगा। आपको ये भी पता है कि हमारा जो कंक्रीट है वो कंप्रेसिव लोड तो रेसिस्ट कर लेता है लेकिन टेंसाइल लोड रेसिस्ट नहीं करता है। तो टेंसाइल लोड को रेसिस्ट करने के लिए हम इसमें सरिया प्रोवाइड करते हैं, यानी इसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं। तो स्टील जब आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और यहाँ का आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका स्टील है। अब जब आप WSM की अब हम बात करें तो WSM में ये माना जाता है कि जो हमारा सेक्शन बना हुआ है स्टील और कंक्रीट ये है एक होमोजीनियस सेक्शन है। मतलब जो आपने स्टील प्रोवाइड करा है इसको आप कंक्रीट मानोगे, यानी इस एरिया ऑफ स्टील को आप इक्विवेलेंट करोगे अब कंक्रीट के एरिया में। यह हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट होता क्या है, कैसे ज्ञात करा जाता है। तो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस, जब इस पर कोई लोड आएगा, जब इस पर कोई लोड आएगा, मान लो कुछ भी लोड आया, इस लोड के कारण इसमें जब ये आपका बीम सिंपल सपोर्टेड है, इसका रिएक्शन R1 R2 हो गया। इस लोड के कारण यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आएंगी, इस लोड के कारण इसमें कुछ ये मूवमेंट आएगा। मूवमेंट यानी जब ये लोड ऊपर से आएगा तो आप समझ सकते हो, आपकी कोई बीम है, जब इस पर ऊपर से जब लोड आएगा तो ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी ये, या ना, यानी आप कह सकते हो अगर यदि मैं एक लाइन डायग्राम बनाऊं तो ये आपका एक लाइन डायग्राम है बीम का। जब इस पर जब ये लोड आया तो ये बीम कुछ आपकी इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये आपका डिफ्लेक्टेड शेप है। इस लोड के कारण जो आपका ये लोड P आया है, यह है लोड P, इसमें मूवमेंट क्रिएट करेगा, मूवमेंट M। ये आपका जो मूवमेंट आया है, ये आप इस लोड के कारण कुछ भी मूवमेंट आए वो आपका आ गया। अब इस मूवमेंट के कारण या इस लोड के कारण तो इसमें आप देखोगे कंक्रीट या स्टील, इसमें एक अंदर से स्ट्रेस जनरेट होती हैं। जो इसमें से अंदर से स्ट्रेस जो जनरेट होती हैं वो आपका मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, MR, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ये मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता क्या है, जो इस लोड के कारण जो मूवमेंट आया यहाँ आपका M, इसको काउंटरैक्ट करने के लिए मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है। इस मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का मान कभी भी जो हम सेक्शन जब आप डिजाइन करोगे तो इसका मान MR या मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा M के। M यहाँ पर लोड के कारण उत्पन्न मूवमेंट है। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस जो आपका सेक्शन बना हुआ है उसमें जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं उसके कारण ये MR आता है। MR मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस आपने
पढ़ा होगा। मूवमेंट होता क्या है? मूवमेंट कुछ नहीं है, फोर्स होता है और इसमें मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस का तो वो आपका मूवमेंट आ जाता है। यानी आप फोर्स से यहाँ पर C या T, C आपका कंप्रेशन है, T यहाँ टेंशन है, दोनों में से कोई सा आप एक लोगे, या कंप्रेशन लोगे या टेंशन लोगे। इसमें मल्टीप्लाई जो आप करोगे डिस्टेंस का, ये आपका डिस्टेंस क्या है? ये यहाँ पर एक इस डिस्टेंस को आप, एक ये है आपका लीवर आर्म है। अब बात करोगे लीवर आर्म आपका होता क्या है? लीवर आर्म ज्ञात करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रल एक्सिस की। और हम पर्टिकुलरली लीवर आर्म हम आपको बताएं तो लीवर आर्म डियर कुछ इस तरह से होता है। जैसे आपका एक क्रॉस सेक्शन हम बनाए बीम का, इसका न्यूट्रल एक्सिस ये है आपका। यदि आप इसमें स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। यानी कंक्रीट वाले इसमें पोर्शन में स्ट्रेस डायग्राम ऐसे आएगा, टेंसल वाले में एक लाइन आएगा। तो हम बात करें इसको, ये आपका सिग्मा CBC है, ये आपका सिग्मा ST है। जो लीवर आर्म आपका होता है कितना होता है? इसका सेंट्रोइड, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड कितना होगा? यदि आपकी यहाँ से यहाँ तक यदि ये x होगी तो ये वाला पोर्शन आपका x/3 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी आपकी, यदि हम सेक्शन की इसकी हम बात करें तो यदि स्मॉल d रही थी तो आपका d - x/3 आ जाता है। ये आपका क्या है? लीवर आर्म है। लीवर आर्म आपको पता चल जाएगा उससे कब आपको पता चलेगा? जब आपको x पता हो। d आपको सेक्शन का पता है कि ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ इसका दिया हुआ होगा, या आप जब सेक्शन आप डिजाइन करोगे आप बताओगे हम इसका d हम इतना रखेंगे, तो हम आपको d पता है तो आपको यहाँ से x पता होना चाहिए। अब और C और T की हम बात करें तो C और T कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स, इसमें वो लिया जाएगा जो इसमें सबसे कम होगा। यानी जो हमारा सेक्शन है कंक्रीट फेल कर रही है तो कंप्रेसिव फोर्स लेंगे, यदि हमारा स्टील फेल कर जा रही है तो आप टेंसाइल फोर्स लोगे। तो पूरा मामला रखा हुआ कहाँ है? X पर रखा हुआ है। तो इसको न्यूट्रल एक्सिस आप कैसे ज्ञात करोगे? हम बता दें आपको, न्यूट्रल एक्सिस आपकी दो प्रकार की होती है। एक आपका होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक आपका होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। जब आप क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की आप बात करोगे डियर, तो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आपका जो डिपेंड करता है, जो आपका क्रॉस सेक्शन या आपका जो मेंबर बना हुआ है, उस मेंबर को बनाने के लिए जो आप मटेरियल उसमें आप यूज करे हो तो उसमें कितना उस परमिसिबल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। यानी XC, हम बात करें x की, ये आपका दो प्रकार का होगा। एक आपका XC या एक आपका XA। XC आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, XA आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। XC की हम बात करें तो ये डिपेंड करता है उस क्रॉस सेक्शन में कितनी परमिसिबल स्ट्रेस जनरेट हो रही हैं। यानी जैसे आपका एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें आपने यहाँ पर स्टील प्रोवाइड करा था, इसका आपका कहीं न्यूट्रल एक्सिस ये जा रहा है, मान लिया कहीं से जा रहा हो, और ये आपका x। हम बात करें XC की तो ये आपका x जो है इस पूरे मेंबर में आपके परमिसिबल स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं। हमने आपको बताया था क्या, एक आपका WSM एजम्पशंस है। जब इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम आपका एक लीनियर फॉर्म में होता है। तो देखो जब यहाँ पर आप स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है। स्ट्रेस डायग्राम की बात करोगे तो ये आपका सिग्मा CBC और ये आपका सिग्मा ST। जब आप स्ट्रेन डायग्राम की जब आप बात करोगे तो स्ट्रेन डायग्राम आपका भी एक लीनियर डायग्राम होता है। ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है। जब आप स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम में जाओगे, स्ट्रेन डायग्राम इसे ऐसे दिखा दो, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है। अच्छा, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम एक और फॉर्म होता है, उसको आप कहते हो जो आपका एक स्ट्रेस डायग्राम, एक आपका स्ट्रेन डायग्राम। एक आपका होता है स्ट्रेस डायग्राम
वो कुछ इस तरह से बनेगा। नाम है आपका, ये आपका इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम है। इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम में आपका क्या होता है, कंक्रीट का स्ट्रेस और स्टील का स्ट्रेस आपको बराबर करते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपका सिग्मा एस टी स्टील में जो स्ट्रेस है वो बराबर होता है एम सिग्मा सी बी सी के। ये हमने आपको बताया था। जब आप इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम आप लिख सकते हो। यहाँ पर आपका सिग्मा एस टी है स्टील में स्ट्रेस, और जो यहाँ पर आपका एम सिग्मा सी वी सी कॉन्क्रीट में स्ट्रेस। इक्विवेलेंट स्ट्रेस डायग्राम में की सहायता जिससे जब आप एक्स यानी न्यूट्रल एक्सिस आप जब ज्ञात करोगे, ये आपका एक्स है, तो इसको निकालने के लिए आप देखोगे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक जैसे हैं। तो और अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को जब यहाँ पे आप यूज करोगे तो आप इसे लिख सकते हो एम सिग्मा सी वी सी डिवाइड बाई एक्स। यदि आप इसकी बात करोगे तो ये आपका डी माइनस एक्स। हमने आपको बताया था यदि आप इसका उसे बनाओगे डायग्राम उसे, तो ये आपका कुछ इस तरह से है। यदि यहाँ से यदि ये इसकी स्मॉल डी है और ये वाला आपका एक्स है, तो ये वाला आपका डी माइनस एक्स बचेगा। तो वही है, हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स। जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे तो इसे करो एम सिग्मा सी वी सी इंटू डी माइनस एम सिग्मा सी वी सी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एस टी एम। अब आप देखोगे सिग्मा एस टी एम नहीं है, यहाँ पर एक्स है। तो अब देखोगे यहाँ पर एक्स वाले टर्म को आप एक तरफ ले जाओ, तो आप इसे लिख सकते हो एम सिग्मा सी वी सी डी एम सिग्मा सी वी सी एक्स प्लस सिग्मा एस टी एक्स। जब यहाँ से आप एक्स बाहर कॉमा लोगे तो एक्स बाहर आ गया आपका, तो एम सिग्मा सी वी सी सिग्मा एस टी ये आपका बराबर है एम सिग्मा सी वी सी के इंटू डी। जब यहाँ से आप इसे लिख सकते हो एक्स बराबर एम सिग्मा सी वी सी एम सिग्मा सी वी सी प्लस सिग्मा एस टी मल्टीप्लाई डी के। जो आपका एक्स यहाँ पर निकल के आया, ये एम सिग्मा सी वी सी एम सिग्मा सी वी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। यहाँ पर आप देखोगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में सिग्मा सी वी सी ये आपके कंक्रीट की परमिसिबल स्ट्रेस है और सिग्मा एस टी यहाँ पर स्टील की परमिसिबल स्ट्रेस है। तो आपका एक्स सी जो है यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ओनली डिपेंड कर रहा है जो आपका कंक्रीट और स्टील है उसमें परमिसिबल स्ट्रेस कितने जनरेट हो रहे हैं। तो और एक हम बात करें एक्स ए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपका क्या होता है, आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो है आपका मूवमेंट होता है एरिया का, यानी एरिया ऑफ कंक्रीट का मूवमेंट बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ स्टील के मूवमेंट के। यदि आपका हम क्रॉस सेक्शन बनाएं, यहाँ आपका कहीं न्यूट्रल एक्सिस जा रहा है, ऊपर वाला आपका कंक्रीट है और नीचे वाले पोर्शन में आपने जब सरिया प्रोवाइड करा है, तो इस वाले एरिया का ये आपका कंक्रीट हमने आपको बताया था कंक्रीट आपको कॉम्प्रेसिव लोड तो बियर कर लेता है, टेंशन लोड को बियर करने के लिए इसमें हम सरिया प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम इसकी हम बात करें तो इसका जो है विड्थ बी है, यहाँ से यहाँ तक की दी एक्स है, तो बी इंटू एक्स ये क्या है कंक्रीट का एरिया न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर।
अब हम इसके CG की हम बात करें तो इसका CG कहीं यहाँ होगा और इस CG से यहाँ के बीच की दूरी xy2 होगी। क्योंकि ऊपर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर एक सेक्शन जो कंक्रीट है वो आपका होमोजीनियस माना जाता है, तो आपका जो यहाँ CG है न्यूट्रल एक्सिस से xy2 पर दूरी पर होगा। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे xy2 से, ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ कंक्रीट का मोमेंट, ये बराबर होना चाहिए जो आप यहाँ पर स्टील प्रोवाइड कर रहे हो AST, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे इसके बीच की दूरी, ये आपका दूरी कितना होगा, यदि यहाँ से यहाँ तक यदि स्मॉल d है तो ये आपका d-x होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आपका d-x का। अभी ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है? हमको इस सेक्शन को पूरा का पूरा कंक्रीट का मानना है, तो एरिया ऑफ स्टील को कन्वर्ट करना है हमें कंक्रीट के एरिया में। एरिया ऑफ स्टील को जब कंक्रीट के एरिया में आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर आप एक m मल्टीप्लाई कर दोगे। m आपका मॉडुलर रेशियो है, तो आपका m जो है m बराबर हमने बताया था, एक तो आपका 280/3 सिग्मा CBC IS कोड के अनुसार है। आपका m जो है एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, एक आपका ये होता है। सवालों में ज़्यादातर यही यूज होता है जो IS कोड में है। तो आप m का मल्टीप्लाई कर दोगे स्टील के उसमें, तो ये आपका जो एरिया है, ये आपका एरिया कंक्रीट के एरिया के बराबर होगा। यानी यदि यहाँ पर आपका स्टील की जगह यदि आप कंक्रीट प्रोवाइड करते तो इसका कुछ सेक्शन कुछ इस तरह से होता। मान लो जैसे कि ये आपका सेक्शन है, यहाँ पर आपने सरिया प्रोवाइड करा है, ठीक है। यदि यहाँ पर आप सरिया प्रोवाइड ना करते, यदि यहाँ पर आप कंक्रीट प्रोवाइड करते तो आप इस सेक्शन को कुछ इस तरह से हो जाता। अब इसका जो एरिया लोगे आएगा वो आपका m इंटू AST, तो वही लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, ये आपका कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट एरिया है कंक्रीट के बराबर में। जब यहाँ से जब आप x निकालोगे आपका सिंप्लीफाई bx² 2 MAST d-x, जब आप यहाँ से x कैलकुलेट करोगे तो ये आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होगा। हमारा जो सेक्शन है उसमें न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअली कहाँ से पास हो रहा है, ये एक्चुअली न्यूट्रल एक्सिस आपको जो पास हो रहा है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शन पर, जो आपका कंक्रीट का क्रॉस सेक्शन है, और डिपेंड कर रहा है उसमें सरिया आपने कितना प्रोवाइड करा है। जब इसमें आप सरिया ज़्यादा प्रोवाइड कर दोगे तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, या कम प्रोवाइड करोगे सरिया तो ये आपका ये जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है ये यहाँ ना हो करके यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। यदि हम बात करें XC की, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस प्रत्येक सेक्शन में दिए इस जो आपका क्रॉस सेक्शन है इसका आप साइज घटा दो बढ़ा दो, अभी इतना है अब इतना कर दो इतना कर दो, तो आपका XC की हम बात करें तो आपका जो न्यूट्रल एक्सिस XC से जो आएगी वो यही रहेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे उसमें स्टिक कम प्रोवाइड करो ज़्यादा प्रोवाइड करो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है तो आपका XA पर फर्क पड़ता है। आपका XA यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, यदि आप सरिया प्रोवाइड ज़्यादा कर दोगे तो ये नीचे को शिफ्ट हो जाएगी, कम प्रोवाइड कर दोगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, देखो बहुत ही आसान तरीके में देखोगे आप इसे। यदि हम इस पूरे की वैल्यू 10 मान लें और हम बात करें इस पूरे की वैल्यू और इसकी वैल्यू, यदि हम स्टील की वैल्यू अगर हम सरिया की वैल्यू 2 ले लें और इस वाले की वैल्यू और इस वाले की वैल्यू जो है, यानी इससे जो है m d-x AST, इसकी वैल्यू अलग ले लें इसकी वैल्यू अलग ले लें, तो हम AST की हम बात करें तो AST की वैल्यू 2 ले लोगे तो आप इसमें मल्टीप्लाई कितना का करोगे, जो 10 आया यानी आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे। यदि हम 2 की जगह मैं वैल्यू 1 रख दूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करोगे, 10 का करोगे। ये आपका क्या है 10 d-x है,
एम डी माइनस एक्स है। तो डी माइनस एक्स आप देखोगे तो डी माइनस एक्स तो आपका इतना है। अब यहाँ पर देखना डियर, जब आप सरिया हमें दो की प्रोवाइड कर, दो ही की हमें जब ज़रूरत थी इस सेक्शन में, जो हमारा जो लोड आ रहा था उसको रेसिस्ट करने के लिए हमें दूसरे की अब ज़रूरत थी, तो उसके लिए हमारा इसकी वैल्यू 5 आ रही थी, यानी इस वाले पोर्शन की वैल्यू हम बात कर मान लें तो 5 आ रही थी समझने के लिए। यदि आप इसमें सरिया आपने 1 प्रोवाइड कर दिया तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी 5 ना हो गई, ज़्यादा हो 10 हो जा रही है, यानी ये वाली दूरी ऊपर से, ये वाली जो आपकी एक्सिस है ऊपर शिफ्ट हो जा रही है, ऊपर शिफ्ट मान लो ये यहाँ हो जा रही है ना। ये वाला जो आपका न्यूट्रल एक्सिस जब यहाँ शिफ्ट हो जा रही है तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10 हो गई। ठीक, अब मान लो अगर हम 2 की जगह इसमें सरिया 3 प्रोवाइड करते हैं, 10 को लाने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 3 पॉइंट कुछ का करोगे, यानी अभी हमारे 5 की वैल्यू है, 5 की जगह कितना आ गया 3 आ गया। ये पहले हमारी वैल्यू 5 थी जैसे, अब ये होगी 3 मान लो, 3 पॉइंट कुछ है ना, 3 पॉइंट कुछ जो है, तो एक अब क्या कम होगी, नीचे कम आ जाएगी। आपका जो न्यूट्रल एक्सिस या आपका जो नापा जा रहा है वो यहाँ से नाप रहे हो इसको, डी माइनस एक्स जो है, तो ये आपकी यहाँ से अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 3 पॉइंट आ गई, 3 पॉइंट कुछ जो है। ये किस केस में बनी है, जब आप सरिया ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप इसी को किस फॉर्म में लिखते हो, यहाँ से सेक्शन हमारा बनता है सरिया हमने ज़रूरत के हिसाब से कम प्रोवाइड करा है और ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा प्रोवाइड किया है, तो सेक्शन हमारा बनता है। यदि आप कम प्रोवाइड करोगे तो आपका वो अंडर एनफोर्ड सेक्शन होगा, जब आप सरिया ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हो तो आपका ओवर एनफोर्ड सेक्शन बनता है। तो आपसे पेपर में सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देने जाओगे तो वहाँ भी पूछ लेगा, और आपके पेपर में तो पूछता ही है। क्या पूछता है, वो कहता है आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज़्यादा है या कम है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से, तो वो आपका सेक्शन कैसा है। ऑब्जेक्टिव में छोटा सा सवाल बस यही पूछ लेता है, और वो आप उसे छुटकियाँ में कर दोगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता हो। देखो मैंने ये आपका सेक्शन बनाया था, ये आपका यहाँ पर एक्सिस ही है। यदि हम बात करें, यदि आपने सरिया इसमें ज़्यादा प्रोवाइड कर दी है, जब आप ज़्यादा सरिया जब प्रोवाइड कर रहे हो तो हमने आपको भी बताया था, ये फॉर्मूला जो आया था अभी आपका, अब देखोगे इसमें जब आप सरिया प्रोवाइड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू आपकी AST जैसे आप बढ़ा दोगे तो इस वाले टर्म की आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी डी माइनस एक्स। यदि यहाँ से यहाँ तक इसका दूरी टी है, ये आपका एक्स है, ये आपका डी माइनस एक्स हो गया। यानी AST की जब आप वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आपका डी माइनस एक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब डी माइनस एक्स आपका कम हो जाएगा, यानी जब डी माइनस एक्स आपका कम हो जाएगा तो आपका ये कुछ एक्सेस यहाँ आ जाएगी। डी माइनस एक्स की जो आपकी वैल्यू पहले इतनी थी अब वो इतनी हो जाएगी कम होकर के। जब आप बात करोगे ये आपका एक्चुअल है, एक्स ए है। अब जब यहाँ से जब आप इसे नापोगे इस वाले को, ये आपका एक्स ए है, ये आपका पहले एक्स सी था। अब यहाँ देखोगे एक्स ए की वैल्यू ज़्यादा हो रही है एक्स सी से, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी। ये कब केस, कौन सा केस बनना है आपका, एक केस आपका वो बनना है जब आप सरिया ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, यानी ये सेक्शन आपका कैसा है, ओवर एनफोर्ड सेक्शन है, ओवर एनफोर्ड सेक्शन है। ये सेक्शन आपका ब्रिटल फेलियर है। जब ये सेक्शन जब आपका फेल होगा तो कोई भी चेतावनी आपको नहीं देगा कि जब ये फेल होने वाला होगा। जब आपने इसमें सरिया कम प्रोवाइड कर दिया, यानी ये आपका AST है, जब इससे आप कम प्रोवाइड AST की वैल्यू आप कम कर दोगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू आपको बढ़ जाएगी। मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आया हुआ आई होप, जिसमें वैल्यू मैंने इस वाले टर्म की आपकी वैल्यू जो 10 मानी थी अभी थी, या यदि आप इसमें AST कम कर दे रहे हो तो इसका जो डी माइनस एक्स वाली ये वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। यानी ये कुछ सेक्शन इस तरह से आएगा, ये आपका XC है,
यहाँ पर आपने स्टील प्रोवाइड करा है। जब आप स्टील कम प्रोवाइड कर रहे हो तो डी माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या था, अभी डी माइनस एक्स ही तो था, ये आपकी वैल्यू कितनी थी, एक्स थी। जब आपका डी माइनस एक्स की वैल्यू बढ़ जा रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जब ये बढ़ जाएगी ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी आपका जो एक्चुअल में जो एक्स ए आएगा वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब एक्स ए जो आपका है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है एक्स से, यानी आप कह सकते हो एक्स ए लेस देन एक्स सी। ये आपका कौन सा सेक्शन है, अंडर एनफोर्ड सेक्शन है। अब आपको हम एक और तरीका बताएं इसे पहचानने का। अब देखना, देखो इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं, जब इसमें ज़्यादा स्टील प्रोवाइड कर दोगे, जब ज़्यादा स्टील प्रोवाइड कर दोगे, जब मूवमेंट आपको बराबर करना है, जब AST जैसे आप ज़्यादा प्रोवाइड करोगे, मूवमेंट बराबर ही रहना, तो ये वाली दूरी आपकी वैसे भी कम हो जाएगी। वही फॉर्मूला से, कुछ है नहीं। जब बात करोगे आप बैलेंस सेक्शन की, तो बैलेंस सेक्शन में आपका क्या होता है, कुछ नहीं होता। बैलेंस सेक्शन में आपका एक्स से जो है बराबर होता है एक्स ए के, मतलब जितना आपको स्टील की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी आपने उतना ही आपने स्टील प्रोवाइड करा है। तो आपका जो सेक्शन बनता है, मान लो ये आपका सेक्शन है जैसे एक्स सी, ये एक्स सी और एक्स ए आपका जो है ओवरलैप कर जाएगा। ये भी एक्स, यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी आपका एक्स आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, ये आपका एक्स सी, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एक्स सी। ये आपका जो यहाँ पर आपने स्टील प्रोवाइड करा है, आपने स्टील इसमें इतना ही प्रोवाइड किया है जितनी एक्चुअल में उसको रिक्वायरमेंट थी, ना ज़्यादा प्रोवाइड किया है ना कम प्रोवाइड किया है। अब ज़्यादा स्टील प्रोवाइड करते हो तो केस आपका ये वाला बन जाता है, जब आप स्टील कम प्रोवाइड करते हो तो आपका केस ये बनता है। इस केस की हम बात करें तो इस केस में आपका जो सेक्शन है अंडर एनफोर्ड सेक्शन है, इसमें पहले आपका स्टील फेल होता है। ये फेल होने से पहले प्रॉपर आपको चेतावनी देगा, यानी पहले ये आपको झुक जाएगा, बैंड हो जाएगा कि अब ये फेल होने वाला, भाई इस पर लोड इससे ज़्यादा ना लगाओ। इस सेक्शन में अचानक फेल हो जाता था। अब इसमें हम बैलेंस सेक्शन की हम बात करें, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स सी, ये आपका सेक्शन क्या कहता है, ये दोनों साथ साथ फेल होते हैं, यानी कंक्रीट और स्टील साथ साथ फेल होते हैं। कहता है तुम मरने जा रहे हो तो हम भी मरने जा रहे हैं। ये वो केस है, जिगरी दोस्त वाला केस। अब हम बात करें आपसे, हमने यहाँ पर आपको अभी क्या बताया था, न्यूट्रल एक्सिस कैसे ज्ञात करी जाती है, उसके बिहाफ पर हमारा जो सेक्शन जो आप बनाते हो, जैसे ये हमारा बीम है, हम आपको समरी बता देते हैं अभी इसका। अभी आपने क्या सीखा, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये आपका बीम है, इसका आपका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से पारित हो रहा है, इसमें आपने यहाँ पर सरिया प्रोवाइड कर दिया। यह आपका मान लो बीम सिंपल सपोर्टेड है, इसकी डायरेक्शन कुछ होंगी R1 R2, इस पर कोई लोड P आ रहा है। इस लोड को रेसिस्ट करने के लिए आपने टेंसाइल जोन में आपने स्टील प्रोवाइड कर दी, AST। कंप्रेसर में कंक्रीट अपना बेयर कर लेती है, जो आपने इसमें स्टील प्रोवाइड करी है। स्टील प्रोवाइड करने से एक्चुअल में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ जा रही है उसके यहाँ पर हम बता देंगे, भाई ये सेक्शन हमारा अंडर एनफोर्स है, ओवर एनफोर्स है। हमें कभी भी जब सेक्शन आपसे डिजाइन करने की कहा जाए तो कभी भी आपको सेक्शन ओवर एनफोर्स डिजाइन नहीं करना है, डिजाइन करना है हमेशा अंडर एनफोर्स सेक्शन। अंडर एनफोर्स सेक्शन हम इसलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि जब वो फेल होने वाला होता है तो हमें प्रॉपर रूप से हमें चेतावनी देता है कि ये सेक्शन आपका फेल होने वाला है। यानी हम लाइन डायग्राम की हम बात करें, जब इस पर लोड आ रहा है, अगर ये हमारा सेक्शन जो है अंडर एनफोर्स सेक्शन है, यानी इसमें सरिया हमने कम डाली है, तो ये फेल होने से पहले डियर ये कुछ इस तरह से बकल भी हो जाएगा। फेल होने से पहले इसकी ये इस फॉर्म में आएगा, मतलब समझ जाओगे भाई ये अब कुछ बैंड हो रहा है, यानी इस पर लोड अप इससे ज़्यादा ना लगाओ, ये कभी भी टूट सकता है। और जब इसमें सरिया ज़्यादा प्रोवाइड कर देते हो, यानी सेक्शन आपका जब ओवर एनफोर्स बन जाता है,
या ये आपका लाइन डायग्राम समझाएं, इस पर जब लोड पी आ रहा है जब ये फेल होगा ना डियर, ये कोई भी चेतावनी नहीं देगा, अचानक शटडाउन कोलैप्स हो जाएगा। ये आपका ओवर एंड फोर्स सेक्शन में आपका से वो बनता है। अभी हमने आपको बताया था जब इसका यूज होता है न्यूट्रल एक्सिस का, जब ये लोड आ रहा है पी, तो इस लोड के कारण इसमें कुछ मूवमेंट आएगा। इस मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए इसमें आंतरिक इसमें स्ट्रेस जनरेट होते हैं, कंक्रीट में भी और स्टील में भी। तो कंक्रीट और स्टील में जब आंतरिक स्ट्रेस जनरेट होते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, यानी हम इसे मुड़ने या झुकने नहीं देंगे, मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। और मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मैंने आपको भी बताया था एमआर, वो बराबर होता है सी और टी के, और आपका यह होता है लीवर आर्म। लीवर आर्म मैंने अभी आपको बताया था, लीवर आर्म होता क्या है। यदि हम आपका इसमें स्ट्रेस ड्रॉ करें तो लीवर आर्म आपका कंप्रेशन जोन का सेंट्रोइड और टेंसाइल जोन का सेंट्रोइड के बीच की दूरी, ये आपका लीवर आर्म है। अब बात करें सी और टी की, कंप्रेसिव फोर्स लें या टेंसाइल फोर्स लें। अब देखोगे, अभी हमने आपको बताया, यदि आपका सेक्शन अंडर एंड फोर्स है, अंडर एंड फोर्स के केस में आपका सबसे पहले क्या फेल होगा, सीधी सी होता है भाई, स्टील फेल होगा। यानी सबसे पहले हमारा स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस पहले पहुंच जाएंगे कंपैरिजन टू कंक्रीट के, तो उस केस में आपका टी लिया जाएगा, यानी टेंसाइल फोर्स लिया जाएगा। यदि आपका सेक्शन ओवर एंड फोर्स है, ओवर एंड फोर्स है, तो ओवर एंड फोर्स के केस में सबसे पहले आपको क्या फेल होगा, स्टील तो फेल होगी नहीं, क्योंकि आपने सरिया उसमें खूब भर दिया है, तो टेंसाइल लोड तो रेसिस्ट कर ही जाएगा। फेल होगा आपका कंक्रीट, तो इस केस में आपको लोड लिया जाएगा वो आपका सी लिया जाएगा। सी और टी का जो आपको कन्फ्यूजन होगा, सवाल जो उठ रहा होगा, वो यहाँ से सॉल्व आउट हो गया। अब सी और टी आप कहोगे गुरुजी आपने यहाँ पर हमें स्ट्रेस बताए हैं, अब एरिया इसे फोर्स कैसे निकालोगे। आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो, स्ट्रेस जो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। जब आपको कंक्रीट का जो अपग्रेड है उसका आपको परमिसिबल स्ट्रेस पता है, नहीं पता है तो आप याद कर सकते हो, ग्रेड दे दिया भाई आपने इस ग्रेड का कंक्रीट है और स्टील आपने ये प्रोवाइड किया है, तो इसके बिहाफ पर आप स्ट्रेस आप पता लगा लोगे भाई। अब बात करें एरिया की, तो स्टील की हम बात करें तो एरिया ऑफ स्टील दिया होगा, और एरिया की हम इसकी बात करें तो क्रॉस सेक्शन आपको ये दिया होगा, इसका ये बी है और यहाँ से अंतर इसका ये डी है, तो आपको यहाँ से एरिया पता चल जाएगा। अब बात आती है पी का, वही है ये पी सी और टी में, जो आपको कम हो यानी सेक्शन आपका कैसा है उस हिसाब से इसे ले लोगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।